एक्सरसाइज नंबर 20.3 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ कंडीशन आपके पास ये गिवन है पार्ट 1 की, सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ये होगा। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस डिफर बाय 1। यहाँ पर अगेन आप सोल्यूशन के बाद लेट कर लीजिएगा अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ए बी एंड सी की वैल्यू को फाइंड करने के बाद आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस फॉर्मूले का है और ब्रैकेट में माइनस बी है डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1 गिवन है। माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा 5 के इक्वल आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा इक्वल्स टू 2 अपॉन 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा अल्फा बीटा इक्वल्स टू 2। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन के मुताबिक उन्होंने कहा था कि आपके पास ये क्या है, अल्फा बीटा जो है वो डिफर है। तो इट मीन्स कि अल्फा माइनस बीटा यानी कि आपस में वो क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। इज इक्वल्स टू 1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। फिर अगेन आप इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कन्वर्ट किया था, इसी तरीके से अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को भी कन्वर्ट करके सेपरेट करना है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी के। तो यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करना है, फाइंड नहीं करनी, डायरेक्ट वैल्यू को आप पुट करेंगे, पुट करने के बाद m फाइंड हो जाएगा। तो रिप्लेस कर देते हैं ए बी को अल्फ़ा बीटा से। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 1। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 4 अल्फ़ा बीटा की जगह आपके पास आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 1। 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 4 2 8 m इक्वल्स टू 1। ये प्लस का है, 1 इक्वल के पहले आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 25 में से 1 को माइनस किया 24। 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो गया। 8 1 8 8 3 24। सो m इक्वल्स टू 3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m प्लस 2 इक्वल्स टू 0 डिफर बाय 2। आप यहाँ पे अपने सॉल्यूशन लिखने के बाद अल्फ़ा बीटा को लेट कर लेना है कि बी द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के अगर ये रूट है तो यहाँ से हम सम ऑफ रूट मालूम करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैलकुलेशन करने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आएगा 8 के। प्रोडक्ट ऑफ रूट कैलकुलेशन के बाद अल्फ़ा बीटा इक्वल आ जाएगा m प्लस 2 के। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर है 2 के। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, सेम आपने पार्ट नंबर 1 की तरह इसको सॉल्व करना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड के बाद आप इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सो फिर वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। वैल्यू को पुट करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा m इक्वल्स टू 13। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है।